आइए प्रारंभ करते हैं अपनी परीक्षा। और आज हमारी गुणस्थान की परीक्षा है। जिस प्रकार जैसे हमारा आप लोगों को विदित है, हमारा विषय हुआ है गुणस्थान के आधार से भूमिका रूप में, तो उसी की हम लघु परीक्षा के रूप में ओरल एक बार ये जानकारी हो जाए कि आप लोगों को कितना विषय ख्याल में आ रहा है और कितना विषय ख्याल में नहीं आ रहा है। इसकी जानकारी के लिए यहाँ हमने भूमिका स्वरूप एक लघु परीक्षा ओरल एग्जाम का आयोजन किया है, जिसमें आप सभी लोग हिस्सेदार हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आवाज देना चाहूंगा, हाँ, भारती जी इटावा, वो आएंगी सबसे पहले। हाँ चलिए, माइक ऑन करिए। हाँ ओके, कुछ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ ओके ओके, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। चलिए आपसे मेरा प्रश्न है, माधव के दो अर्थ बताए थे, अब वो आपको बताना है किसके लिए कौन सा अर्थ बताया था। माधव के दो अर्थ बताए थे। एक तो नेमिचंद आचार्य के शिष्य के रूप में उनको बताया था, जिनका नाम था माधव चंद डेविड। और दूसरा नेमिनाथ भगवान के माधव का रूप बताया, माधव के श्री कृष्ण के रूप में बताया था, जिनको नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कराया। चलिए बढ़िया, अगला प्रश्न। अप्रत्यक्ष ख्यानवर्ण कसाय का जब उदय आता है तो किस किस पर आवरण पड़ता है। सकल संयम और सकल चारित्र पर आवरण पर। अगला प्रश्न, जीव समास के नाम बोलिए। जीव समास के 14 भेद बताए थे। पचेंद्री का संगी और असंगी, एक इंद्रिय का बादर और सूक्ष्म, विकलेंद्रिय के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। फिर इसमें पर्याप्तक और पर्याप्तक अपर्याप्तक, इनके सातों में पर्याप्तक अपर्याप्तक ऐसे लगाएंगे तो 7 ये होते हैं। इस तरह से 14 जीव समास आम बताए थे। चलिए ओके, धन्यवाद। रतिका जी, रेडी हैं? चलिए पहला प्रश्न है आपसे, हरि करी हरि का अर्थ बोलिए। हरी करिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को मेरा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये ईयरफोन का अर्थ होता है, माइक ऊपर उठाइए, ईयरफोन का माइक ऊपर उठाइए। हाँ हेलो, अभी आ रही है मेरी आवाज? ओके। हरी करी हरि का अर्थ होता है जो हमारे नहीं, अरिहंत देव शब्दों हैं के वो। साथ अर्थ बताना है। हरि का अर्थ क्या है, करी का अर्थ क्या है और हरि का अर्थ अच्छा, क्या है। हरि का मतलब है हाथी, और करी का मतलब है शत्रु, और हंत का मतलब है हरि करी हरि करी हरि का मतलब है सिंह। सिंह के समान, मतलब सिंह के, हाथी रूपी शत्रु के सामने सिंह के समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य समय सार और कारण समय सार क्या होते हैं, बताइए। भैया जी पास। जी पास भैया जी, इसके मतलब दूसरा क्वेश्चन नहीं ये आ नहीं रहा आता है, चलिए मुझको। कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, ओके। आगे बढ़ते हैं, नीरू जी। जय जिनेन्द्र सभी को।
पहला प्रश्न है आपके लिए, जीव समास का अर्थ बोलिए। जीव समास का अर्थ गुणस्थान होता है जो जीवों की को जीवों की संक्षिप्त करके बताया जाता है, संक्षिप्त कर किया जाता है। और थोड़ा विस्तार कर सकती हैं इसका? भैया अभी नहीं आ रहा नहीं समझ आ रहा, एकदम से बैठी हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, गुणस्थान का ज्ञान अंग से क्या संबंध है? भैया जी गुण स्थान का ज्ञान से कुछ भी संबंध नहीं है। क्यों नहीं? उसमें क्योंकि गुण स्थान ये बताया था भैया, ज्ञान भैया नहीं ध्यान आ रहा है, ऐसे नहीं ध्यान आ रहा। ज्ञान अपने में रहता है। अगला प्रश्न, भैया कि गुण स्थान में ज्ञान प्रवेश नहीं करता। चलिए चलिए बढ़िया। ओके चलिए धन्यवाद। अलका जी, माइक ऑन करिए अपना। ओके हो गया। चलिए पहला प्रश्न आपसे, सम्यक प्रकृति ये किसका भेद है? जीव का नहीं बता पा। चलिए अगला प्रश्न, जब गुणस्थान का संबंध ज्ञान अंग से नहीं है तो किस किस के साथ संबंध है गुणस्थान का, बताइए। गुण स्थान का संबंध जीव से है, वो जैसे जैसे अपने विकारों को का उपशम करता है, क्षय करता है, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता चलता है। अगला प्रश्न, गुणस्थान कितने कितने होते हैं बताइए। गुण स्थान के मतलब भेद, गुण स्थान 14 होते हैं, उसमें एक भेद। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। हाँ आ जाइए, क्या नाम है? शशि जी। हाँ चलिए आप ऐसा करिए, अपनी ईयरफोन का माइक ऊपर ले लीजिए। हाँ ओके जी, आपसे आ रही है आवाज? हाँ बहुत अच्छी बढ़िया आवाज आ रही है। ओके जी चलिए आपसे मैं एक ही प्रश्न करता हूँ, जो वो था ना चार्ट गुणस्थान वाला, वो बता दीजिए पूरा। जी अच्छा, गुण स्थान का तो मतलब ये गुण स्थान 14 होते हैं। गुण स्थान गुणस्थान का जो चार्ट था वो वाला, गुणस्थान हाँ के जी, पहले 2 निमित्त, फिर ऐसे वाला भेद था ना वो वाले। अच्छा निमित्त योग। गुण स्थान के 2 वो होते हैं, निमित्त और जीव के गुण। मोह 2 होते हैं, एक मोह एक चारित्र। मोह के 2 भेद होते हैं,
दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी में आते हैं गुण स्थान सम्यक प्रकृति, सम्यक तो फिर सम्यक प्रकृति। सम्यक क्या होता है? पहला गुण स्थान। सम्यक प्रकृति दूसरा, तीसरा गुण स्थान। फिर होता है सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति के 4 वो होते हैं। वैसे कोई गुण स्थान नहीं होता इसमें, चौथा, पांचवा, गुणस्थान मत छठा, बोलिए, सातवां। मात्र भेद बोलिए, गुणस्थान मत बोलिए। अच्छा, फिर होता है चारित्र मोहिनी है। चारित्र मोहिनी के 4 होते हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। उसके बाद होता है संजलन के 5 भेद बताए हैं। मंदोदय, मंदोदय और तेज उदय जैसा होता है। उसके बाद मंदतर उदय और मंदतम उदय और सूक्ष्म लोभ। ये सूक्ष्म लोभ, ये गुण स्थान बताने? नहीं, गुणस्थान नहीं बताना किसी का भी। अच्छा, उसके बाद ये सूक्ष्म में तो 10 में आ जाता है, फिर 11 में हो जाता है। जब मोह का उपशम होता है तो 11वां गुण स्थान हो जाता है। फिर होता है मोह का क्षय हो जाता है तो 12वां गुण स्थान होता है। फिर होते हैं कर्म, एक वो दान योग का होता है कि कर्म योग और उदय योग, 2 योग होते हैं। तो उसमें होता है कर्म योग में होता है कर्मों से योग बनता है, कर्मों से ही भाव बनते हैं। उसके बाद द्रव्य योग होता है, उसमें परिस्पंदन होता रहता है। फिर वो निमित्त होता है, 3 निमित्त होता है। निमित्त जो होते हैं हमारे, तीनों योगों से भाव बनते हैं हमारे, मन वचन काय, मन वचन और काय से, तीनों योगों से हमारे कर्म बनते हैं। ये हमारा निमित्त होता है। फिर हमारा उपशम हो जाए, उसका 13वां गुण स्थान हो जाता है। फिर सद्भाव होता है तो 13वां गुण स्थान हो जाता है। और जब अयोग मतलब हो जाता है उसका, तो 14वां गुण स्थान हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हाँ, चलिए, माइक ऑन करिए पूनम जी इटावा। संजोलन के भेद 5 गुण स्थानों सहित बताइए। संजलन के भेद बताने हैं? अच्छा, बता या तीव्र उदय, मध्य उदय, मंदतर उदय और मध्य तप उदय और सूक्ष्म लोभ। और तीव्र उदय में 6वां गुण स्थान होता है, और 6वां गुण स्थान होता है तीव्र उदय में। और मध्य उदय में 7वां होता है, मध्यतर उदय में 8वां होता है, मध्य तप उदय में 9वां होता है, मध्य और सूक्ष्म लोभ में 10वां होता है। चलिए, बढ़िया। अगला प्रश्न, अनंतानुबंधी का अर्थ बोलिए। अनंत, अनंत माने संसार में अनंतानुबंधी और अनंत संसार में बांधने वाला, जो अनंत संसार को बांधे, मिथ्या, जो आवरण डाले हुए विपरीत मान्यता। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, योग के कितने भेद किए, है ना, पूरे बताइए, उसका उनका अर्थ बताइए भेदों के साथ। जो चार्ट बना था उसमें 2 भेद किए थे, कितने भेद किए थे बताइए। भाव योग और द्रव्य योग 2 भेद किए थे। भाव योग, द्रव्य। और भाव योग में कर्म, भाव योग में हमने लिया था कर्म की शक्तिवर्धन, और द्रव्य योग में लिया था आत्मा का परिशोधन। ये तीनों, तो भाव योग, द्रव्य योग मन वचन काय से बनती है। जब वो भाव योग का सद्भाव होता है तो 13वां स्थान होता है, और अभाव हो जाता है तो 14वां स्थान होता है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है,
प्रभाजी जैन, आ जाइए। हाँ जी। चलिए, जय जिनेंद्र। पहला प्रश्न है आपसे प्रभाजी। हाँ जी। संजुलन कसाय का जब उदय रहता है तो हमारे किस चीज पर आवरण रहता है? संजलन, चारित्र, श्रद्धा और चारित्र। कौन सा चारित्र? थोड़ा ऊंचा बोलिए। यथार्थ चारित्र। अगला प्रश्न, गुण स्थान को यदि ज्ञान अंग से नहीं जोड़ा तो किस किस से जोड़ा है? गुण स्थान को ज्ञान से नहीं जोड़ा तो श्रद्धा और चारित्र से जोड़ा। क्या बात। अगला प्रश्न, इसमें तो चारित्र के 4 भेद बताए है ना, लेकिन वैसे और कितने और भेद हो सकते हैं चारित्र के? कुछ और बोला था कक्षा में, ध्यान आ रहा हो तो बताइए। थोड़ा मतलब एकदम ख्याल में नहीं आ रहा वैसे तो। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न, हाँ अब आगे, अभी वो लोग हाथ खड़ा करिए जो लोग रह गए एग्जाम के लिए। सुमन जी रह गई हैं पहला, और रजनी जी रह गई हैं। चलिए 2 लोग हैं अभी, रचना जी भी हैं। चलिए सब आराम से आ रहे हैं। सीमा जी भी हैं, बढ़िया। चलिए ओके। हाँ मैं फास्ट क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से। चलिए सुमन जी आ जाइए। हाँ पहला प्रश्न है आपसे, गुण स्थान कितने कितने हो सकते हैं? कितने गुलिस्तान 14 होते हैं। गुलिस्तान 14 होते हैं। इसके नाम भी बताने हैं भैया जी? नहीं, गुलिस्तान कितने कितने हो सकते हैं? हम गुलिस्तान कितने कितने हो सकते हैं? हाँ तो पहले से मतलब जो पहले से चौथे में चढ़ते हैं, फिर चौथे से 5वें में, 8वें से 7वें में जाते हैं, 7वें से 8वां, 9वां, 10वां, 11 मतलब उत्तम श्रेणी और क्या नाम है? नहीं आप क्या सुन रही हैं? 2 चढ़ते हैं ना, तो सबसे मेरा कहना समझ में नहीं आ रहा भैया जी, गुलिस्तान कितने कितने हो सकते हैं, और गुलिस्तान के कितने कितने भेद और हो सकते हैं? गुलिस्तान के कितने कितने भेद और हो सकते हैं? वो भाव, गुलिस्तान के भाव, गुलिस्तान के भाव और भेद, हाँ गुलिस्तान के भाव भी हो सकते हैं और स्थान के भेद भी हो सकते हैं। यही तो बताना है, ये समझ नहीं आ रही। भेद के स्थान भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, समझ में नहीं आ रहा प्रश्न, पता नहीं कैसा प्रश्न पूछा मुझसे। नाम की जमात समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, नाम तुमको सारे आते पूछे। मेरा प्रश्न है आपसे, है ना, क्या गुणस्थानों से मुक्ति के लिए 11 प्रतिमाओं को धारण करना जरूरी है? जी भैया जी। ये आपने
एक काम करिए, ये सभी अपने सीधे रखिए, सिर हिलाइए मत कोई भी। हाँ जी। सुमन जी आपका उत्तर नहीं अब समझ में पूछिए आया। भैया जी। हाँ बताइए। चलिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, ठीक है? आपकी आवाज ज्यादा कट रही है, तो उत्तर भी गड़बड़ हो रहा है आपके कारण। चलिए कोई बात नहीं, बाद में आपसे पूछता हूँ 2 मिनट बाद। तब तो आप एक जगह स्थिर कर लीजिए जहाँ पर आपका नेटवर्क आ रहा हो। चलिए आ जाइए रजनी जी। हाँ, पहला प्रश्न है आपसे, जय जिनेन्द्र भैया। ये गुलिस्तान विषय कहाँ से लिया गया है? सठखंडागम से लिया गया है। सठखंडागम ग्रंथ के कौन से अध्याय का है ये? वैसे आपका उत्तर तो सही है, लेकिन आपको पता है कि नहीं ये मैं नक्की कर रहा हूँ। आपको उत्तर अपना पता है कि नहीं कि इसमें क्या सही है? वैसे उत्तर आपका सही है, कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे तो उत्तर सही निकलेगा। गोमट सार का सट का से उसका गोमट चलिए सार से चलिए सट का। चलिए चलिए, ओके, बढ़िया। अगला प्रश्न है आपसे, क्या मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए 14 गुणस्थान पूरे निभाना जरूरी है? ये सर मत हिलाइए कोई भी। आप बहुत भैया विचार जी करती हैं। इसके लिए 14 गुणस्थान तो जरूरी है, लेकिन बीच में है ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद। रचना जी। जी भाई जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। ऐसे कौन कौन से गुण स्थान हैं जो नहीं भी प्राप्त करें तो भी मोक्ष हो सकता है? दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थान। अगला प्रश्न, जब जीव 14 गुण स्थान पूरे प्राप्त नहीं करता तो जीव पहले गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में जाता है? पहले गुण स्थान से 11वें स्थान की तरफ जाता है। जी 11वें गुण स्थान की तरफ जाता है। नहीं, पहले गुण स्थान से नहीं, कौन एक से मिनट, गुण आपने स्थान में फिर से जाता है? पूछिए क्या और नहीं जाना अपन को अभी। कौन से गुण स्थान में जाता है पहले गुण स्थान से? जो अपन नहीं, को कहाँ नहीं अभी जाना। बताया था ना, उसके माध्यम से बताइए, चार्ट के माध्यम से। हाँ हाँ, एक बार फिर से पूछिए, क्या क्वेश्चन किया आपने? जिसमें, सबसे पहले क्या बोला था आपने? सुनिए, में सारे गुण स्थान प्राप्त नहीं करना हो तो जीव सबसे पहले हाँ, पहले गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में जाता है? पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाएगा। बस, सिर्फ सिंपल तो है ही। नहीं, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, बढ़िया। चलिए,
प्रत्येक ख्यानवर्ण कसाय का जब उदय होता है तो किन किन पर आवरण पड़ता है? प्रत्येक ख्यानवर्ण कसाय का उदय रहता है तो किस किस पर आवरण रहता है? आवरण प्रत्याख्यान छठवां गुण स्थान होता है। छठवां गुण स्थान होता है। आवरण कौन सा आवरण पूछ रहे हैं? आवरण समझ में नहीं आ रहा है। जब प्रत्येक ख्यानवर्ण जो कसाय है उसका जब उदय होता है तो किन किन चीजों पर आवरण पड़ता है? मतलब अपने आत्मा के निकट नहीं होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आवरण हाँ। किस किस पर पड़ता है? कुछ बताया था मैंने, ध्यान आ रहा हो तो बताइए। वैसे उत्तर किस किस को आ रहा है? हाथ खड़ा करिए, देखिए कितने हाथ खड़े हो गए। आवरण के नाम में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। चलिए छठवां गुण स्थान। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न। जीव समास के भेद बताइए। हाँ, जीव समास में जीव समास में पांच इंद्री के दो, संगी असंगी 5 इंद्री के 2 और 1 इंद्री के 2, बादर सूक्ष्म और विकलत्र 3, ऐसे हुए 7। पर्याप्तक अपर्याप्तक को 2 से गुणा करेंगे 14 हो जाएंगे। ओके, चलिए धन्यवाद। आगे सुमन जी कहाँ हैं? हाँ चलिए सुमन जी आ जाइए। आवाज आ रही मेरी? आ रही है भैया, आ रही है। चलिए मेरा प्रश्न है, मंगलाचरण की जो पहली 2 लाइनें थी उसमें किस किस को नमस्कार किया गया है और किस किस प्रकार से? नेमीचंद आचार्य को नमस्कार किया गया है और चक्रवर्ती नेमीचंद आचार्य को नमस्कार किया गया है और नेमीचंद आचार्य के शिष्य माधव चंद त्रिवेद के द्वारा नेमीचंद आचार्य को नमस्कार किया गया और नेमिनाथ भगवान को माधव जो श्री कृष्ण थे उनके चचेरे भाई थे, माधव को श्री कृष्ण भी कहते हैं, उनके द्वारा उनको भी नेमिचंद भगवान को भी नमस्कार किया गया है। चलिए कराया गया है, बढ़िया। इसमें नेमिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों किया बताइए? इसमें नेमिनाथ इसलिए नमस्कार किया गया है कि जो वो वो नेमिचंद जिनालय में लिखा गया था और गिरनार पर्वत पर लिखा गया था, इसलिए नेमिचंद भगवान को नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। चलिए, जब कोई जीव पहले गुण स्थान से सीधे 7वें गुण स्थान में जाता है तो जीव किस किस का त्याग करता है और क्या क्या करता है उस समय? तीन चौकड़ी पहले से 7वें गुण स्थान में जाता है तो 3 चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। अनंतान मंडी, अप्रत्यख्यान मंडी और प्रत्यख्यान मंडी, 3 चौकड़ी 4 क्रोध मान मायालोक का अभाव करता है जी, और अपने 7वें गुण स्थान में अपने आत्म स्वरूप में रमण करता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न है आपसे।
छठवें गुण स्थान में मुनिराज क्या करते हैं? छठवें गुण स्थान में मुनिराज अब उनको शुद्ध उपयोग तो होता नहीं है, शुभ उपयोग होता है, तो वो मतलब पठन पाठन करते हैं और 28 मूल गुणों को रतिचार पालन करते हैं और आहारचर्या करते हैं, आहार विहार करते हैं। चलिए बढ़िया, धन्यवाद। चलिए चलिए, अब कोई बचा है क्या पेपर के लिए? यदि कोई हो तो हाथ खड़ा करे। चलिए आ जाइए कविता जी। चलिए पहला प्रश्न है आपसे, कारण समय सार और कार्य समय सार क्या होते हैं, बताइए। कारण समय सार और समय सार, आत्मा में लीन रहते हैं मुनिराज। समय सार कारण भाई क्या कहते हैं वैभव, कारण समय सार उसमें और कार्य समय सार में कारण समय सार में बहिरंग वैभव का त्याग करते हैं एक में, और एक में बहिरंग वैभव का त्याग नहीं होता है, दोनों समय सार में। चलिए अगला प्रश्न है, गुण स्थान का यहाँ पर जीव समास नाम बताया गया है, ठीक है, लेकिन जीव समास का विषय और भी कहीं आता है, कहाँ पर आता है? जीव समाज को एक जीव समाज का मतलब गुण स्थान है, और दूसरे जीव समाज के अंदर ये एक इंद्रिय के दो पंच इंद्रिय के दो संगी किस ग्रंथ में आता है? जीव समाज का विषय है ये गोमट सार में आता है। अगला प्रश्न, सम्यक प्रकृति में गुण स्थानों को क्यों नहीं लिया? सम्यक प्रकृति के अंदर, क्योंकि इसके अंदर चौथा पांचवा अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए इसमें नहीं लिया है, क्योंकि उसमें चौथा भी हो सकता है, मतलब ठीक है, अलग अलग। बढ़िया। चलिए हो गए मेरे ख्याल से सब। अब मैं आप लोगों को उत्तर बता दूं जिनके क्या क्या उत्तर गलत हुए, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, जितने भी लोग अभी जुड़े थे वो लोग फिर से जुड़ेंगे, ठीक है। मैं लीव करके फिर से पुनः चालू कर रहा हूँ। चलिए, जय जिनेंद्र।